अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं पिछली एक्सरसाइज से हम मुख्तलिफ कंसेप्ट लेते चले आ रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ा, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ा और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ा। इसी तरह आप जैसे जैसे न्यू सवाल आते जाएंगे उनमें पिछले कंसेप्ट भी दोबारा से रिकॉल होते रहेंगे। तो आज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में भी ऐसा ही होने वाला है। तो मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दारुल सक्सेस। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो, हर नया आने वाला लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसकी क्या डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है। ए और बी उसने दिए हुए हैं और दो पार्ट्स उसने हमसे सॉल्व करने के लिए पूछे हैं। तो देखें फर्स्ट पार्ट इंतहाई आसान, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में हम ये करते चले आ रहे हैं। किसी भी रियल नंबर या किसी भी इंटीजर नंबर के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों का दरमियान में बाद में हमने उसे माइनस कर देना है। इसी तरह इसमें देखें 2 ए का ट्रांसपोज -3 बी का ट्रांसपोज। तो जैसा कि सवाल आपको नज़र आ रहा है हमने करना क्या है, पहले ए सेट हो, उसका ट्रांसपोज लिया हुआ हो, फिर उसे 2 से ज़रब दी हुई हो। इसी तरह इधर बी सेट हो, उसका ट्रांसपोज लेके उसको 3 से ज़रब दी हुई हो। तो इसका एक मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ होगा और इसका भी, फिर उन दोनों को आपस में हम माइनस कर देंगे। तो देखें पहले सवाल को देखने से हमें पता लगना चाहिए कि हमने करना क्या है। अगर सवाल को देखकर हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या करना है तो हम वो चीज़ हल नहीं कर सकते। अगर सवाल की ही हमें समझ नहीं आएगी तो हम उसका जवाब प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं किसी से आपसे कोई एक जो है डिमांड करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 2 चांस हैं, या तो मुझे एक पानी का गिलास ला के दो या आप टीणी चू करो। तो टीणी चू क्या है, आप जल्दी से भागेंगे और पानी ले आएंगे क्योंकि आपको नहीं पता टीणी चू क्या है। जबकि मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से एक ये पॉइंटर उठा के दो, ये है टीणी चू, जबकि हमें पता ही नहीं कि करना क्या है, तो फिर हम भागेंगे, जो चीज़ हमें आती है वो कर लेंगे। इसी तरह सवाल में भी अगर हमें सवाल का पता होगा कि हमने क्या करना है तो हम उसकी तरफ, मंजिल की तरफ चलते जाएंगे और हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो चले चलते हैं और अपना सवाल जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखें सबसे पहले इसे वैसे ही जैसे सिंपल लिखते हैं, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे और मज़ीद कुछ नहीं करेंगे, बाकी तमाम अलामात वैसे ही, और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। अब जैसे कि पहले ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ए के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3 आ जाएगा, 3 2 द 6, लेकिन माइनस वैल्यू है तो ज़रब में मैंने आपको बताया था कि एक माइनस वैल्यू और एक प्लस वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो जवाब आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसका जो जवाब प्रोड्यूस होगा वो होगा प्लस में। तो ये एक माइनस के एक प्लस के, तो जवाब आ गया माइनस में। ये 3 3 द 9 आ गया, 3 4 द 12 आ गया। इसी तरह ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 द 2 0 हो जाएगा, 2 7 द 14 हो जाएगा, 2 3 द 6, 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो ये हमारे पास -6। ये माइनस अभी हमने लगाया हुआ है, ये -2 का नहीं है, ये 2 सिर्फ प्लस का है, +2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 2 8 द 60। यहाँ देखिए अब हम इसे माइनस करेंगे, तो सबसे पहले माइनस करेंगे तो माइनस को उसके माइनस के साथ लिख दें, अगले स्टेप में आप इसे हल करें। देखें मैंने अभी जस्ट माइनस की अलामत लगा के एक स्टेप बनाया है, अब अगले स्टेप में मैं इसे हल कर दूंगा।
3 में से -0 जाएगा तो 3 ही 3 बचेगा, और ये -6 है और -14 है। तो देखिए -6 है और -14 है, तो दोनों माइनस से इकट्ठी हो जाएंगी। ये नहीं करना कि अब माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये हम इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जहाँ हो रहा होगा वहाँ जमा माइनस माइनस ऐसा कंसेप्ट आएगा, जहाँ के हम उसे प्लस कर रहे होंगे वहाँ पे जमा माइनस माइनस नहीं आएगा। वहाँ पे वही वाली मिसाल जो मैं अक्सर आपको देता हूँ कि 6 रुपये आपने किसी के देने हैं और 14 रुपये मज़ीद देने हैं, तो टोटल क्या हिसाब होगा, 20 रुपये देने वाले हो जाएंगे, तो -20 हो जाएगा। इसी तरह देखें ये अब प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और माइनस दोनों इकट्ठी आ गई हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 9 + 6 ये हो जाएगा 15। ये 12 जो है माइनस प्लस के हैं और 16 माइनस के हैं, तो हमारे पास 4 माइनस के बचेंगे। तो ये वाला हमारा जो है आंसर आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट में देख लें, नेक्स्ट में भी हमने सेम वैसे ही करना है, जो अलामतें हैं पहले वो अलामतें लिख दें, -3 4 और उसका ट्रांसपोज तो मैं ऊपर लिख दिया वैसे ही, सिर्फ जस्ट मैट्रिक्स की नाम की जगह पे उसके मैट्रिक्स लिख दिए हैं और बाकी कुछ नहीं किया, वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया है। तो अब देखें, अब पहले इसका ट्रांसपोज दोनों का ले लें, उसके बाद 2 को अंदर ज़रब दे दें, इसे 3 को अंदर ज़रब दे दें। तो सबसे पहले 2 को भी ना दें, पहले ट्रांसपोज तो ले लें। ट्रांसपोज जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कंसेप्ट हमें जो है दोबारा रिकॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम जो है रोज़ को कॉलम बनाते जाएंगे, पीछे हमने पढ़ चुके हैं। 1 और -2 एक रो थी, इसे कॉलम में बना दिया, और ये 3 और 4 भी रो थी, इसे हमने कॉलम में बना दिया। अब ऊपर ट्रांसपोज नहीं लेंगे क्योंकि हमने लिख दिया है, ट्रांसपोज हल कर दिया है। अब इसी तरह इसका 0 और 7 रोज़ में है तो इसे कॉलम में, और -3 और 8 रो में है तो इसे कॉलम में कर देंगे। ये ट्रांसपोज ले लिया गया है, अब नहीं लिखेंगे। अब हमारा सवाल ऐसा बन चुका है, इसे 2 से ज़रब देनी है, इसे 3 से, इसमें जो था इसे 3 से, इसे 2 से ज़रब दी थी। सिर्फ एक स्टेप मज़ीद बढ़ाया और हमारा सवाल नया उन्होंने दे दिया ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंदर 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 द 8। इसी तरह माइनस भी वैसे ही, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0, 3 3 द 9, ये 3 माइनस का, ये 3 प्लस का। जब मैंने पहले भी बताया ये माइनस अभी हमारा बाहर है, ये 3 7 द 21, 3 8 द 24। अब नेक्स्ट में हम इसे जो है माइनस करने वाले हैं, 2 - 0 6 - -9, -4 - 21 और 8 - 24। ये देखें जी, अभी मैंने माइनस के अलामात लगा के आपको बता दिया है। अब मज़ीद इसे जो है इसका आंसर निकालते हैं। 2 में से 0 माइनस किया तो 2 का 2 ही रहेगा। अब ये 2 माइनस से हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, इकट्ठी हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 9 + 6 ये हो जाएगा 15। इधर से माइनस, दोनों माइनस से हैं, 21 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो ये हमारा हो जाएगा -25। ये भी देने थे, ये भी देने थे, इस तरह 24 देने हैं, 8 लेने हैं। तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, 16 देने हैं। तो ये हमारा आंसर प्रोड्यूस हो गया। तो देखें, नहायत ही आसान है, पिछले कंसेप्ट को आप रिकॉल करते जाएं और आपका सवाल जो है हल होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो है एक इक्वेशन मैट्रिक्स की बना के दे दी है, कहते हैं इसे साबित करें। अब देखिए मैट्रिक्स जो दोनों मैट्रिक्स इसके अंदर ए और बी एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। अब ए और बी को कैसे हल करेंगे, और वो भी यही कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी जो अंदर अरकान हैं उनके आंसर्स हमें फाइंड करके दो। तो चलो करते हैं आज का सवाल। सबसे पहले मैं फिर से सवाल वैसे ही लिख देता हूँ। ये ए है,
प्लस 3, क्योंकि जब भी आप आंसर शुरू करें तो यहाँ पे आंसर लिखा करें। ऐसे कंफर्म नहीं होता कि कहाँ तक सवाल है और जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है। जो चेक करने वाला होता है समझे कि वो कुछ नहीं जानता, उसे आपने लिख के ही समझाना इस तरीके से कि यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आंसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो जी अब यहाँ पे हमने लिखा है ये क्वेश्चन हमने दोबारा लिखा। अब इसको जो है सॉल्व की तरफ चलेंगे। अब देखने से ही पता चल रहा है हमें कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसके फ़िलहाल मैं यही करता हूं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना आपने, क्योंकि इक्वल की अलामत इस इक्वेशन में यहाँ पे यूज़ हो रही है। एक इक्वेशन में सिर्फ एक इक्वल की अलामत यूज़ होती है, 2 लगाएंगे तो वो आपकी मिस्टेक काउंट की जाएगी। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखें 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 4 द 8 हो जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा। लेकिन माइनस का जमा माइनस माइनस वैसे ही जैसे मैंने बताया 2a से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं होता 2a से, इसलिए साथ वैसे ही लिख दिया जाता है 2a, 2 को भी और a को भी इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। देखें वो और चीज़ है, वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये गिनती है, तो ये आपस में जमा तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए इकट्ठी रखी जा सकती है साथ। जैसे कि आपके एक गिलास में पानी है और एक पास पेंसिल है, अगर आपने पेंसिल और पानी को रखना, दोनों को एक गिलास के साथ ही पेंसिल रख दूंगा ना। अगर दोनों पानी हो तो मैंने पानी को पानी में डाल के गिलास भर लूँगा तो वो एक ही पानी इकट्ठा हो जाएगा। 2 + 2 होता तो 4 कर दिया, पानी भर गया। लेकिन यहाँ पे समझ लें कि ये ए जो है डिफरेंट चीज़ है और बी और जो 2 है वो डिफरेंट है, तो उन दोनों को वैसे ही इकट्ठा करके हमने 2a लिख दिया। इसी तरह 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 b से ज़रब लेगा तो 3 और b दोनों इकट्ठे साथ रख दिए मैंने। 8 3 द 24 और 3 4 द 12, और वो भी माइनस का। अभी बाकी जो है मैट्रिक्स को मैं वैसे ही सेम लिख देता हूँ। अब अगले स्टेप में, अगला स्टेप बता यही रहा है कि इन दोनों को जमा कर दो। तो जमा करना हमारा आसान है कि 2 मैट्रिक्स की एडिशन हमने पढ़ी है, इनके तमाम पहले एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट से और इसी तरह तमाम एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना। 4 + 3 हो गया, 8 + 3b हो गया, -6 + 24 हो गया और 2a + -12 हो गया। ये देखें जी, अब हमने इसे जो है ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वैसे ही चलती आ रही है हमारे पास जो मैट्रिक्स है। अब इसे मज़ीद हल करें तो देखें जो हल होगा हम करेंगे, जो नहीं होगा उसे जो है हम वैसे ही रहने देंगे। 4 और 3 7 हो जाएगा। ये 8 अगर +3 होता तो ऐड कर देते, अब 8 जो है ऐड नहीं हो रहा, बस सिंपल वैसे ही लिख दें। एक 20 आता है हुआ, इसलिए वो परेशान है कि अब क्या करूं, मुझसे मैं तो उसे जानता नहीं, इसलिए वो चुप करके बैठा रहेगा, उसके साथ ऐड नहीं होगा। ये हो जाएगा 24 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो वो फिर 18 हो जाएगा प्लस का। इसी तरह ये भी देखें 2a जमा माइनस, अब माइनस हो गई तो -12। अब ये 12 भी देख रहा है 2 को कि 2 तो उसका वाकफ़ है, लेकिन a वाकफ़ नहीं है, तो वो उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो वैसे ही रुको हुए। यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब रिकॉल करें एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें ऐसी ही 2 मैट्रिक्स दी थी, दरमियान में इक्वल की अलामत दी थी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आप A B C और D के आंसर फाइंड करें। तो ये सेम वैसा ही हो गया है। तो अब हमने उसी को कॉल करते हुए, इसी मेथड को कॉल करते हुए इसे हल करना है। उसमें भी A B C का जवाब ढूंढना था, उसमें A B C और D का जवाब ढूंढना था, इसमें तो सिर्फ A और B का ही ढूंढना है। तो देखें, अगर 2 हम इक्वल ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं कि 2 इक्वेशन उस वक्त बराबर होंगी जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, ये वाला एलिमेंट तो ये वाला एलिमेंट बराबर ही है, और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी बराबर ही है।
इसका मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी बराबर होगा और ये वाला भी आपस में बराबर होगा। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 8 + 3b = 10 और 2a - 12 = 1। क्योंकि बराबर हैं तो इसलिए मैंने बराबर करके उसकी इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि हमने फाइंड करना है a और b। तो यहाँ देखें, यहाँ पहुँच गए हम इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास ये 8 है, लेकिन b का जवाब निकालना है, यहाँ a का निकालना है। जिस चीज़ का भी जवाब निकालना है उसे कोशिश करें अकेला करें और बाकी रकमों को दूसरी तरफ ले जाएं। तो 3 तो उसके साथ ज़्यादा गहरा जुड़ा हुआ है, इसलिए मुश्किल से निकलेगा। तो बाकी पहले मैं 8 को उधर ले जाता हूँ। 3b वैसे ही हो गया, ये 10 और ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो जब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर से 3b है। अब देखें b जो है, अब 3 को भी उसे जो है गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि b को हमने बिल्कुल ही अकेला करना है। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। तकसीम यानी बटा, तो बटे की शक्ल में हमने b का जवाब आ गया 2/3, यही हमारा जवाब है। अब इसी तरह a का भी जवाब निकाल लेंगे। ये 2 जो है a के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन 12 कुछ परे है, तो इसलिए 12 को हम जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस का था, दूसरी तरफ गया, प्लस का हो गया। तो ये हो गया 2a = 13। अब देखिए फिर से a को भी अकेला करना है, तो 2 जो है उसे भी गुड बाय कहना पड़ेगा a को। तो फिर जो है 13/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जवाब हो गया। तो आपका जवाब ये हो सकता है a = 13/2 और b = 2/3। नहीं तो अगर आप इसे, क्योंकि ऊपर वाली बटे के ऊपर वाली रकम अगर बड़ी हो तो उसको हम मखलूत शक्ल में उसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। 13 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 × 6 = 12, बाकी 1 बचेगा। तो अब इसे लिखना कैसे है? लिखने के लिए मैं हमेशा बताता होता हूँ कि आप स्टीयरिंग पे हो और स्टीयरिंग को थोड़ा सा बाएं तरफ को घुमा दो। जैसे कि स्टीयरिंग को ऐसे घुमा दो, एक थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे घुमाएंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, 1 घुमा के ऊपर आ जाएगा और 6 इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 6 1/2। तो ये हमारे पास दोनों जवाब निकले, वो जवाब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखें ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। तो इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 मरतबा इसे अगर बार बार करेंगे तो ये आपके ज़हन के साथ बिल्कुल चिपट जाएगा, उतरने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने एक मरतबा समझा और समझ आ गया, फिर कहा कि मैं इसे कल करूँगा, परसों करूँगा, तो ये आपके हाथ नहीं आएगा। तो इससे दोस्ती लगा के रखें, इसको बार बार मिलें, इससे हाल हवाल लें, ताकि ये आपके साथ पक्का आपके साथ जो है जुड़ जाए और आपसे अलहदा ना हो। जब भी आप इसे कॉल करो ये आपके ज़हन में हाजिर हो। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।